सादर अभिनंदन मित्रों। सावन सोमवार की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। मैं अंशु शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। सावन सोमवार के दिनों में आपको क्या क्या करना चाहिए और किस किस तरीके से आप पूजा करें, उपाय करें, जिससे कि आपको हर तरीके के कार्यों में सफलता मिले और घर में से नकारात्मकता, नेगेटिविटी दूर हो और जो भी आप कार्य कर रहे हैं उन उपायों के द्वारा आपको सफलता की प्राप्ति हो। तो सावन सोमवार के दिन आपको करना क्या है, सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना है। सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद आप दूध में थोड़ा सा केसर घोल लीजिएगा। दूध में केसर घोलने के बाद उस दूध को शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। शिवलिंग पर चढ़ाते जाइएगा, ओम नमः शिवाय का जप करते जाइएगा। ऐसा करने से आपको क्या होगा कि जो भी किसी काम में आपको परेशानी आ रही है उसमें सफलता की योग बनते चले जाएंगे। धीरे आपके देखेंगे कि हमने कार्य किया है तो हमको इस कार्य में सफलता मिल रही है। अब दूसरा है कि गन्ने के रस का भी अभिषेक करते हैं शंकर जी को। तो गन्ने के रस से अभिषेक करने से चारों तरफ से यश, कीर्ति और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। अब हम शिव जी को आम बहुत प्रिय है, तो आम के रस से भी अभिषेक करना चाहिए। आम के रस से अभिषेक करने से और इसके बाद उसका प्रसाद स्वरूप लेकर अभिषेक कीजिएगा और उसको किसी पात्र में ले लीजिएगा और उसके प्रसाद स्वरूप लोगों को थोड़ा सा बांट दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके घर में सुख समृद्धि, धन आगमन के स्रोत बढ़ेंगे और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो मनोकामना वो पूरी होगी। यदि घर में नौकरी से संबंधित, व्यापार से संबंधित या किसी और कारण से आपको परेशानी चल रही है तो वो आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। अब क्या है, हर सोमवार का या हर दिन का एक अपना अलग महत्व होता है। आप जब भी आज सावन का महीना चल रहा है तो आपने जैसे भगवान शंकर को अक्षत तो चढ़ाइए। अक्षत मतलब साबुत चावल और अक्षत मतलब होता है कि अक्षय पुण्य की प्राप्ति होना, जो कि कभी भी खत्म ना होने वाला होता है। इसलिए भगवान शंकर को अक्षत जरूर चढ़ाएं। और शाम के समय यदि बेलपत्री का पेड़ आपको कहीं मिल जाता है तो उस बेलपत्री के पेड़ में आप दिया जरूर जलाइएगा। और बेलपत्री का पेड़ यदि आसपास में भी हो तो वहाँ पर भी जा कर के दिया जला करके आइएगा और भोलेनाथ से ये बोलिएगा कि मेरी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो। वो मनोकामना बोल करके और आपको अपने घर वापस आ जाना है। इसी प्रकार से जब आप लोटा लेकर के यदि शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो पूरा जल चढ़ा करके नहीं आना चाहिए। कभी भी थोड़ा सा लोटे में जल वापस लेकर के आना चाहिए और उसको पूरे घर में छिड़क देना चाहिए, जिससे कि हमारे घर की नेगेटिविटी समाप्त होती है। घर में रोग, कई प्रकार से रोग चल रहे हैं हमारे घर में, किसी को कोई परेशानी है, रोगों पे पैसा ज़्यादा खर्च हो जाता है और हम परेशान रहते हैं कि हमारा जो पैसा तो आ रहा है हमारे पास बहुत, लेकिन बीमारियों पे पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो करना क्या है, 3 अपराजिता के 3 नीले फूल लेना है और फूल लेकर के उनको शिवलिंग पर शिव जी चढ़ा देना है। थोड़ी देर चढ़े रहने देना है। इसके बाद एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, उसके बाद उठा करके ओम नमः शिवाय का जाप करना है और उठा करके उसको एक सफ़ेद कपड़े में रख लेना है। सफ़ेद कपड़े में रखने के बाद में अपनी मनोकामना बोलते हुए किचन के ईशान कोण में उसको रख देना है। आप देखेंगे कि आपके घर से धीरे धीरे आपका दिमाग से तनाव भी हटता चला जा रहा है। जिस किसी भी बीमारी को लेकर के या आपके तनाव है वो हटता चला जा रहा है और बीमारियों ने भी धीरे धीरे आपका पीछा छोड़ना शुरू कर देती हैं। अब आपको एक और उपाय बताती हूँ कि ऐसा मंदिर देखिएगा शिव जी का जहाँ बहुत कम लोग आते जाते हैं। क्या? जहाँ बहुत कम लोग आते जाते हों तो आप शाम के समय जाइएगा। थोड़ा सा जैसे 8-9 बज जाता है ना, तब आप जाइएगा। जाने के बाद में फिर आप करिएगा शंकर मंदिर, शिव जी के मंदिर की सफाई कीजिएगा। इसमें क्या है कि कोई आपको रोके टोके नहीं। आप तो बस मंदिर में यदि पुजारी कुछ पूछता है
अपना पूजा पाठ करके और पूरे मंदिर की सफाई करके, और सफाई करने के बाद में घी का दिया जलाइएगा और वहीं पर बैठ करके 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करिएगा और अपनी मनोकामना बोल करके वापस आ जाइएगा। आपकी जो भी इच्छित मनोकामना होगी, नौकरी से संबंधित, संतान से संबंधित, प्रमोशन से संबंधित, किसी भी प्रकार की आपकी जो भी समस्या चल रही होगी तो वो आपकी मनोकामना पूरी होगी अवश्य। अब आपको करना क्या है कि जब आप सुबह उठते हैं ना, तो बिस्तर पे बैठे बैठे ही 3 बार, 11 बार या 21 बार महामृत्युंजय का मंत्र बोलिएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमर्वन्धनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ऐसा आपको 3 बार, 10, 11 बार या 21 बार बोलना है। ऐसा आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी दुर्घटनाओं से, यदि कोई आने वाली दुर्घटना भी होगी या दुर्घटनाओं से आपका बचाव होगा और आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होती नजर आएगी। ये आप कार्य कीजिएगा। अब किसी का कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो शिवलिंग पर आप शिव जी के सामने 5 नारियल अर्पित कर दीजिएगा। 5 नारियल अर्पित करने के बाद में और वहीं बैठ करके आप शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करने के बाद में वहाँ पर अपनी मनोकामना बोलिएगा। इच्छित मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। ये उपाय जो हैं सावन के महीने में, सावन सोमवार के दिन में, या चाहे तो आप सावन सोमवार के दिन करिएगा, या सावन का महीना चल रहा है तो इन सावन के दिनों में आप कीजिएगा। और किसी को दान अवश्य दिएगा। चावल और दूध का दान आप अवश्य कीजिएगा। और जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार आपसे जो दान बन पड़ता है वो दान अवश्य कीजिएगा। तो ये मैंने आपको सावन के दिनों के और सावन सोमवार के उपाय बताए। ये आप करेंगे, आज से आपको इच्छित मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और आपके ऊपर जो भी संकट चल रहा है, जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, वो सारी परेशानियाँ आपको दूर होती नजर आएंगी। हर हर महादेव।